बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईमुर रहमान सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को पुश कर दें, क्योंकि मेरी आने वाली हर वीडियो उन तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी कीजिएगा ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। ये हफ़्ता जुलाई का आपका कैसा रहेगा, 4 जुलाई से लेकर 10 जुलाई 2020 का मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ये हफ़्ता आपका कैसा रहेगा। उससे पहले माज़रत के तौर पर मैं आपसे कुछ बातें करना चाह रहा हूँ। शायद ये वीडियो लंबी हो जाए, अगर साउंड की अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए माज़रत, इसलिए कि अभी यही माइक है। उस लिहाज से कोई लाइट का या साउंड का या किसी को अगर कोई मसला है तो उसके लिए ज़रा माज़रत, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों के अंदर ये भी चीज़ें कुछ बेहतर हो जाएंगी। मैं आप लोगों से ये बात करना चाह रहा हूँ कि 2014 के अंदर मैंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जायचा बनाया था और वो जायचा मेरे पास काफ़ी देर तक पड़ा रहा। फिर एक जर्नलिस्ट इमरान गनी साहब मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि आप मियां साहब की गवर्नमेंट के बारे में क्या देख रहे हैं। फिर मैंने उनको जो पेशन गोई उस जायचे की बताई कि ये होने वाला, तो उन्होंने पूरा ही एक जो है ना तफसील उस वक़्त लिख ली और फिर कुछ अखबारों में भी शाया किया और फिर एक पेपर मुझे भी भेजा, तो मैंने अपने पेज दी फ्यूचर प्लानर पर वो लगा लिए। उन्होंने 2017 में मेरे से लिया था और ये कबले वक्त मतलब कि आने से पहले, मियाँ साहब की नाअहली का फ़ैसला आने से पहले मैंने उनको बता दी थी, पेशन गोई कर दी थी। तो मेरे पास एक कॉपी पड़ी हुई थी नाअहली से। मैं तकरीबन कुछ हफ़्तों से पहले मैंने जो है ना उसको अपने दी फ्यूचर प्लानर पेज के ऊपर पोस्ट कर दी थी। आप जाके वो देख सकते हैं, नीचे मैं लिंक भी दे दूंगा, आप उस लिंक को जाके क्लिक कर सकते हैं। मैंने क्या कहा था और उस वक़्त क्या हुआ, और उस वक़्त हालांकि ऐसा कोई मामला भी नहीं था कि मियाँ साहब बहुत पावरफुल वज़ीर आज़म थे, और मैंने उसमें सारी चीज़ें जो है ना, मेरा एक फ़ोकस था मियाँ साहब की गवर्नमेंट 4 साल तक रहेगी, 4 साल से ज़्यादा नहीं चल सकती, बहुत मुश्किल है। मेरा उसके अंदर सारे ही पेशन गोई के अंदर मेरा ये मेन फोकस था, और कुछ और चीज़ों के थे, लेकिन जो मेन फोकस ये था। तो बहरहाल फिर जब इमरान गनी साहब लिखने पर आए, वो फिर लिखते ही गए और फिर मैं उनको बताता गया कि हाँ जी ये हो सकता है। उसमें से कई बातें जो है ना हुई और कई बातें आज के दौर में होती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये मैं आपसे बात शेयर करना चाहता था। और अब के दिनों में सुहेल वड़ाई साहब ने एक साबिक जज से इंटरव्यू लिया है, वो भी आप लोगों ने मीडिया पर देख लिया होगा और वो इंटरव्यू चल रहा है। उस इंटरव्यू में भी आप कुछ ऐसे जज साहब चीज़ें बता रहे हैं, अगर आप मेरे दी फ्यूचर प्लानर पेज के ऊपर अगर वो देखें जो मेरी पेशन गोई है और जो वो बता रहे हैं, तो आपको खूब बखूब नज़र आएगा कि ये आखिर कैसा हुआ, क्या है क्या नहीं। मैं नहीं यहाँ पर चाहता कि मैं ज़्यादा बोलूँ, इसलिए कि आजकल बोलने में भी आपको पता अल्फाज के तोल बोल ऐसे हैं, इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। तो आपको वो बात लिखी हुई पता चल जाएगी, आप उस वक़्त का देखें, आज जज साहब का इंटरव्यू को देखें और मेरी पेशन गोई जो है वो आपको पता चल जाएगी क्या है। और अभी मैंने मौजूदा इमरान खान की भी पेशन गोई की है, वो भी पोस्ट हुई हुई है और काफ़ी महीनों से हुई हुई है। वो आप नीचे मेरे पेज पे जाके, मतलब ये दी फ्यूचर प्लानर चैनल पे जाके नीचे देख सकते हैं। अब आइए मैं स्टार्ट करता हूँ। ये हफ़्ता कैसा रहेगा 4 जुलाई से लेके 10 जुलाई तक, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से देख सकते हैं कि आपका बुर्ज कौन सा है। और बुर्ज हमल से स्टार्ट करूँगा और बुर्ज हौत पर जाके ख़त्म करूँगा। बुर्ज हमल का 4 जुलाई से लेके जो 10 जुलाई का, मतलब ये जो हफ़्ता है, 4 जुलाई का दिन इनका बहुत बेहतर गुजरेगा। 5 जुलाई को चांद ग्रहण है। चांद ग्रहण के इस हफ्ते में इनका जो ग्रहण जो पड़ रहा है, चौथे घर में ग्रहण पड़ रहा, चौथे से 10वें घर के अंदर, मतलब ये मून, जब चांद ग्रहण होगा उस वक़्त मून होगा 10th हाउस में होगा और सन साइन 4th हाउस में होगा। तो ये एक ऐसी कंडीशन होती है कि अगर कोई लोग जो काम करते हैं, मतलब कि दफ्तर वगैरह में काम करते हैं, सरकारी मुलाजिम हैं या प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, उनको बहुत एहतियात से चलना है 5 जुलाई वाले दिन।
ये अगर ये दिन निकाल लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अगला जो पूरा जो इनका वीक है बेहतर गुजरने वाला है, पैसों के लिहाज से भी बेहतर है। और 6 तारीख से लेके 8 तारीख के दरमियान में कोई खुशखबरी मिल सकती है इनको। सफ़र के लिहाज से भी ये हफ़्ता इनका बेहतर गुजरेगा। ये टाइम एक याद रखिएगा कि 6 तारीख से लेके 8 तारीख के दरमियान में कोई खुशखबरी मिलने का इम्कान है कि किसी न किसी तरफ से इनको अच्छा कोई पैगाम आ सकता है। बुर्ज सौर वालों का माली लिहाज से बेहतर रहेगा। 5 जुलाई को सफ़र से गुरेज करें, क्योंकि इनका जो ग्रहण का जो घर है वो 9 और तीसरे घर को मुतासिर करेगा। तीसरा घर अंदरून सफ़र का है और 9वां घर बरून सफ़र का है, और 9वें घर से आला तलीम याफ्ता भी देखी जाती है। तो जो लोग आला तलीम हासिल कर रहे हैं उनको भी ये ग्रहण के ख़ास तौर पर टाइम निकाल के, इतवार का टाइम निकाल के फिर अगर वो कोई काम करें तो उनके लिए बेहतर रहेगा। इतवार का दिन बेहतर नहीं है। जिस तरह कि आपको पता है कि इतवार के दिन सुबह 8 बजे ग्रहण शुरू होना है, वो मैंने डेट वगैरह सब बता दी हुई है, इससे पहले आप देख सकते हैं। अगर इन्होंने हिकमत अमली से काम लिया तो ये इंशाअल्लाह ताला ये हफ़्ता इनके लिए बेहतर गुजरेगा। माली लिहाज से इनके लिए ये हफ़्ता बेहतर है। ज़ोहरा इनके दूसरे घर में पड़ी है, जब ज़ोहरा दूसरे घर में पड़ी है तो माली तौर पर ये बेहतर असर देता है। बुर्ज जोज़ा वालों के लिए ये हफ़्ता इश्क मोहब्बत से भरा हुआ ये हफ़्ता है। जो लोग गैर शादीशुदा हैं उनके लिए कोई उनको जीवन साथी मिल सकता है, उनकी मंगनी हो सकती है, या अगर उनकी कहीं बात चल रही है तो वो ऐन मुमकिन है कि बात पक्की भी हो जाए। बुर्ज जोज़ा के 8वें घर के अंदर ग्रहण हो रहा है। इनको 5-6 तारीख को बहुत एहतियात बरतनी है सफ़र के अंदर, और किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, वरना मामलात ख़राब हो जाएंगे। अगर ये एहतियात से ना चले तो फिर ज़्यादा गड़बड़ इनके साथ हो सकती है। इनके लिए जो बेहतरी का जो है टाइम वो 7, 8, 9, 10 ये 3 दिन इनके लिए मैं ज़्यादा बेहतर देखता हूँ। बुर्ज सौर वालों के लिए बुर्ज सरतान इनको बहुत से चैलेंज से है, इनकी मतलब ये हफ्ते में इनको बहुत से चैलेंजों का सामना होगा। लेकिन 5 जुलाई को जो कि इनके 7वें घर में चांद ग्रहण पड़ा है, जो शादीशुदा अफराद हैं उनकी अजवाज़ी ज़िंदगी के अंदर कोई ताल्लुकात के अंदर ख़राबी आ सकती है और ताल्लुकात बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती हैं। तो काइंडली अपनी केयर करें, अपनी ज़ुबान की केयर करें, और अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो फिलवक्त गुस्सा मत करें, इसलिए कि ये टाइम आपका नहीं है। 5-6 तारीख इनके लिए सही नहीं है। और जो लोग शरारती काम करते हैं, शरारती काम में भी इनको जो ना धोखा हो सकता है, तो इसलिए शरारती काम को भी बड़े मुहतात होकर करें, पार्टनर के ऊपर ज़्यादा भरोसा ना करें, इंशाल्लाह फिर ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन 7-8 तारीख इनके लिए बेहतर है। इस हफ़्ते की 7 और 8 तारीख इस हफ़्ते की बेहतर है। बुर्ज असद के 6ठे घर में ग्रहण पड़ा है, जो कामकाज का मतलब मुलाजमत और काम का घर होता है, यही बीमारी का घर होता है। तो ऐन मुमकिन है कि ये हफ़्ता शायद इनका थोड़ा बहुत बीमारी में गुजरे। अगर काम करते हैं तो काम जिस जगह पर कर रहे हैं उस जगह कोई नोक झोंक हो सकती है, तो ज़रा एहतियात से करें। लेकिन इनके लिए एक ख़ास बात है कि इनके ज़ायचे में कोई उम्मीद पूरी होती हुई वो नज़र आ रही है कि अगर इनकी कोई किसी चीज़ की उम्मीद इन्होंने लगाई हुई है तो इंशाअल्लाह ताला इनको भी मुझे लग रहा है कि इस हफ़्ते खुशखबरी मिल सकती है। इनके ज़ायचे के हिसाब से, इनके ज़ायचे के हिसाब से जो ज़ोहरा सितारा है वो इनके 11वें घर के अंदर है। जब ज़ोहरा सितारा 11वें घर के अंदर और कमर इसके साथ नज़र बनाए तो इंशाअल्लाह ताला मतलब जब ग्रहण के दिन गुजरेंगे उससे आप ये हिसाब लगा लें कि 2 दिन के बाद, 5 को ग्रहण है, 5-6 निकाल के 7 तारीख की 12 के बाद 2.5 दिन के लिए कमर जो आ जाएगा इनके जिस घर के अंदर आएगा वो तसलीस बनाएगा, वो तसलीस बनाएगा 7वें घर से इनको 11वें घर में जब देखेगा तो वो अच्छी नज़र होगी। तो उस लिहाज से कोई पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है या शरीक हयात की तरफ से भी उम्मीद पूरी हो सकती है। ऐन मुमकिन है कि कोई ना कोई इनकी उम्मीद पूरी हो जाए है। अब बुर्ज शिमला वालों के लिए ये हफ़्ता
अपने बच्चों के ऊपर ख़ास तवज्जो देने का लिए ये हफ़्ता है। आप अपने बच्चों के ऊपर ख़ास तवज्जो दें। जिनकी मंगनी हो चुकी है वो अपनी मंगनी का ख़ास ख्याल रखें। ऐन मुमकिन है शायद मंगनी टूट ना जाए, उसकी वजह यह है ग्रहण इनके 5वें घर में आ रहा है। ये सारा कुछ जायचे की कंडीशन है, मैं वो बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा। आप ये ना करिएगा कि मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ये जायचे की कंडीशन है, उस हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए ग्रहण 5वें घर में कोई अच्छी ये नहीं देता सूरत हाल है। हालांकि ज़ोल इनके 6ठे घर में से 5वें घर में आ गया। जो इनके काम में पहले रुकावटें थी ना, या कोई इनके काम में तंगी हो रही थी या कोई टांग अड़ा रहा था, अब इनके वो टांग नहीं अड़ाएगा। सिर्फ इनको अपने बच्चों की फ़िक्र करनी है। शादीशुदा अफराद जो लोग तालीम के लिए मतलब कि किसी ने इम्तिहान दिया हुआ तो उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे इम्तिहान में वो फिर पास होते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे, और इनकी कोई उम्मीद मुझे यहाँ पर इस हफ़्ते में कोई पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। किसी चीज़ में कोई दुख नज़र आ रहा है कि शायद ये किसी लिहाज से कोई ये दुखी हो जाए। लेकिन इनके लिए एक अच्छी खबर ये है, जैसे ही 7, 8, 9 तारीख आएगी उस वक़्त इनकी जो है ना इज़्ज़त के मामले में कोई बेहतरी मैं देखता हूँ। इज़्ज़त के खाने के अंदर या कोई ऐसी चीज़ के अंदर अगर जिन लोगों को जॉब नहीं मिल रही इस हफ़्ते में वो जॉब की ट्राई करें तो इंशाअल्लाह ताला 5 जुलाई के बाद बुर्ज शिमला वाले तो उनके लिए बेहतर सबब जॉब का बन सकता है, उनको नौकरी मिल सकती है। बुर्ज मज़ान के 9वें घर में ज़ोरा है। जब 9वें घर में ज़ोरा हो तो वो बेहतर होती है, आला तालीम के लिए, सफ़र के लिए बेहतर सूरत हाल होती है। लेकिन बुर्ज मज़ान के 4थे घर में ज़ोहल आ गया, ये एक दीवार की तरह है। मतलब आप देखेंगे कि कोई काम हो रहा है लेकिन एंड पे जाके काम बिगड़ जाएगा। एंड पे जाके जब काम बिगड़ जाएगा तो इनको ऐसा महसूस होगा कि जैसे कोई चीज़ थी नहीं। बुर्ज मज़ान वालों को अपनी वालिद और वालदा की फ़िक्र करनी चाहिए, इनको अपनी जॉब के मामलों की फ़िक्र करनी चाहिए। ऐन मुमकिन ये है कि कहीं ये जॉब से फ़ारिग ना हो जाए, इसलिए कि ये हफ़्ता इनके लिए ज़्यादा टफ़ है इन मामलात के लिहाज से। बुर्ज अकरब के 6ठे घर में मरीक है। 6ठे घर में मरीक होने की वजह से इनके जो बिगड़े हुए काम हैं वो मुझे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए कि जब 6ठे घर में मरीक होता है वो 14 डिग्री तक बेहतर अपना असर देता है। 14 के बाद वो असर खो देता है, चाहे वो उसके अपना ही घर क्यों ना हो। यहाँ पर ये अपने घर में 6ठे घर में पड़ा। अगर जो कोई लोग बीमार हैं तो वो मुझे तंदुरुस्त होते हुए नज़र आ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। और इनको कहीं दूसरी जगह से या बीवी से या कोई शराकती काम से या कहीं इसी से ये लेन देन में अगर इन्होंने पैसा दिया हुआ तो वो मुझे मिलता हुआ इस हफ़्ते में नज़र आ रहा है। इनको 7, 8, 9 तारीख हत्ता कि 10 तारीख तक ये अपने अगर किसी से इन्होंने पैसे लेने हैं कोशिश करनी चाहिए, इंशाअल्लाह ताला इनको पैसे मिल जाएंगे। हालांकि पिछले कुछ हफ़्ते ये लोग बहुत तंग रहे हैं लेकिन अब इनका जायचा बेहतर आ गया है। बुर्ज कोस वालों का 60 सत्ती का दोबारा जो आखिरी जो 6 महीने हैं वो वापस आ गए हैं। ज़ोल इस घर में वापस आ गया। जिस घर में ज़ोल बैठा है उस घर में किसी ना किसी तरह का आपका नुकसान करा सकता है। आपको बहुत मुतात रहना है। आपके दूसरे घर में ही ग्रहण हो रहा है, ना चाहते हुए भी आपके अखराजात ऐसे बढ़ा सकता है या आपके पैसे कहीं ना कहीं लगा सकता है। ऐसा लगेगा कि कभी पैसा आपके हाथ में था ही नहीं। लेकिन ग्रहण की सूरत हाल हम निकालने, ग्रहण का दिन निकालने, उसके बाद कोई 1.5 दिन के बाद ये कोई सितारा सीधा होता हुआ जो नज़र आ रहा है। जैसे ही कमर अगले घर में जब जाएगा तो जुपिटर के साथ मतलब मुश्तरी के साथ अच्छी नज़र बनाएगा तो वहाँ मामलात बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। अभी मामलात बेहतरी की तरफ नहीं है। शुक्र है कि आपके पहले घर में केतु है। केतु अगर पहले घर में हो तो बुरा नहीं होता। ये इंसान को किसी ना किसी तरीके से जो है ना संभाल के मतलब संभाल लेता है, किसी ना किसी तरीके से इंसान को जो है ना संभाल लेता है केतु। और 60 सती के अंदर यही एक सेजिटेरियस वालों के लिए प्लस पॉइंट है। जिनकी 60 सती है उनके पहले घर में जो है ना ये कौस वाले केतु आ गया है। इनको किसी भी जगह से लड़ना झगड़ना नहीं है, इनको बहुत ही मुतात होकर काम करना। अगर ये लड़े झगड़े तो इनके ख़िलाफ़ ही फ़ैसला आ जाएगा। इश्क और मोहब्बत के कुछ मामलात होते हुए सीधे नज़र आ रहे हैं। अगर इन्होंने दानिशमंदी से काम लिया तो इंशाअल्लाह ताला ऐन मुमकिन है कि जो मामलात इनके ख़राब हुए थे वो अब बेहतरी की तरफ जाते हुए जाना शुरू हो जाएंगे।
लेकिन 5-6 जुलाई निकाल के उसके बाद बुर्ज जद्दी के पहले घर में ग्रहण हो रहा है और ज़ुहल यहाँ पर आ गया। इनके लिए यहाँ पर एक टेंशन बनेगी, शरीक हयात से बन सकती है, इनके अपने काम से बन सकती है। इस वक्त इनके मामला टाइट हो जाएंगे। लेकिन मैं ये नहीं समझता कि माली तौर पर हो, ये दूसरी तौर पर इनको बड़े चैलेंजेस का सामना। माली तौर पर इसलिए नहीं हो सकता कि जुपिटर इनके पहले घर में, जुपिटर पहले घर में होने की वजह से वो किसी ना किसी तरीके का फ़ायदा इंसान को ज़रूर देता है। चाहे बुर्ज जदी वाला जितना मर्जी रोता रहे, उसके पास कुछ ना कुछ इनकम आती रहेगी, कोई ना कोई अल्लाह की तरफ से गैबी मदद होती रहेगी और उसका मामला चलता रहेगा। लेकिन उसको उनके जो शराकती काम है, उनकी जो शादीशुदा जो लोग हैं, उनको प्रॉब्लम है। जिस जगह पर ज़ुहल आ रहा इधर ही ग्रहण है और इधर मतलब कि एक ऐसी सितारों का जो आपस में हो गया, अगर इन्होंने हिकमत अमली से काम ना लिया तो बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान भी इनको हो सकता है। इनके छठे घर में ज़ोरा है, छठे घर में ज़ोरा होने की वजह से ज़रा काम में ये सुस्ती करना शुरू कर देंगे। इनको चाहिए कि काम में सुस्ती मत करें, जो काम करना है वो फ़ौरन कर लें, वरना ये ना हो कि इनके हाथों से जो काम आया हुआ है वो भी निकल जाए। बुर्ज दल्लू, इनके ये हफ़्ता इनके लिए कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं गुज़रने वाला, नॉर्मल ही गुज़रेगा। अच्छा बुरा दोनों असरात इस हफ़्ते इनके लिए गुज़रेंगे। उसकी वजह यह है कि 12वें घर में इनका ग्रहण है और इनको भी चैलेंजेस का बहुत ज़्यादा सामना है। इनके अखराजात ज़्यादा और आमदन कम है। इनको ये चाहिए कि जहाँ अगर पैसा लगाने हैं वहाँ पर लगाएं, ज़्यादा अपने पैसे का इस्तेमाल ना भाएं, वरना आगे जाके कहीं इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना पड़ जाए पैसे की। और जो लोग बीमार हैं, उनकी बीमारी ज़रा थोड़ी बहुत अभी चलेगी, उनको थोड़ी बहुत, ज़्यादातर इसमें पेट की बीमारी रहती है और दूसरी भी बीमारी जो है ना इनको साथ रहेगी। मतलब कि 2-3 बीमारियां हो सकती हैं, हड्डी की भी बीमारी हो सकती है, जैसे ज़ोल जिस घर में पड़ा, दांतों की भी हो सकती है। आप ये समझ लें कि इनको बीमारियों से कोई अभी चैलेंज है, लड़ना है, और यही इनके काम का घर है। इनको अपने काम या ये नौकरी करते हैं ख़ास तौर पर, तो उसका बहुत ध्यान से काम करना है। अगर इन्होंने लापरवाही बरती तो इनके लिए मामला ज़रा बिगड़ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ इनके लिए बेहतर है, अगर ये कोई प्राइस बॉन्ड या कोई ऐसी चीज़ लेना चाहते हैं तो 7 तारीख के बाद, मतलब 6 के बाद लें तो इनके लिए बेहतर है। सिर्फ ग्रहण का टाइम निकाल लें 5वें घर में जहाँ पर ज़ोहरा पड़ी है। जो लोग मंगनी या शादी या इश्क और मोहब्बत के लिए अगर वो उनके कोई मामला हैं तो वो भी मुझे सीधे होते हुए फ़िल वक्त इस हफ़्ते में नज़र आ रहे हैं। उन लोगों को कोशिश करनी चाहिए, अगर जिनकी शादी नहीं हो रही तो उनको मंगनी या कोई शादी के लिए भी कोशिश करनी चाहिए। ऐन मुमकिन है कि वो हो जाए। बुर्ज हौत वालों के लिए ये हफ़्ता बेहतर गुज़रने वाला है। सिर्फ ग्रहण का दिन और 6 तारीख, मतलब कि 5 जुलाई 6 जुलाई को ज़रा एहतियात बरत लें। बुर्ज हौत का ये हफ़्ता बेहतर गुज़रेगा। इनको किसी भी चीज़ में नाकामी हो सकती है, मतलब कि दिली दुख हो सकता है, इसलिए ग्रहण इनके एंड 11वें घर में पड़ रहा है। जो शादीशुदा लोग हैं उनको अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखना है। जो लोग पेपर वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या कोई इन्होंने पेपर देना है, वो अपना सदका देने के बाद पेपर पर देने जाएं तो बेहतर होगा। सदका जो है ना, वैसे जुमेरात को तेल का बनता है। अगर जुमेरात से पहले आप लोगों ने कोई पेपर देना है या कोई ऐसा मामला आपके इम्तिहान का है तो फिर भी आप तेल का सदका दें, और मुश्तरी की साथ में तेल का सदका देंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बेहतर होगा। जिनको मुश्तरी की साथ का ना पता चले वो मुझे टेलीफ़ोन करके या मेरे व्हाट्सएप पर मुझे से रब्ता कर सकते हैं। मैं उनको उनके मुल्क के मुताबिक या उनके जिस शहर में भी होंगे बता दूंगा कि इस वक्त आप ये तेल का सदका दे लें। अब अपने दोस्त नईमुर रहमान सिद्दीकी को इजाज़त